और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष के इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर जारी बयानबाजी के बीच आज दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज ये बड़ी बैठक होने वाली है। कल जेडीयू के साथ ये बैठक हुई थी। चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत की जाएगी। 12 बजे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की बैठक होगी, क्योंकि फिलहाल जो पेच फंसा हुआ है गठबंधन में वो इस बात का है कि आखिर किसको कौन सी सीट दी जाए और कौन कहां पे ज्यादा मजबूत जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए सीट शेयरिंग पर फिलहाल आज जो है बातचीत होगी। आम आदमी पार्टी से ये बातचीत होगी। कल जेडीयू से बातचीत हो चुकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 14 जनवरी से जिस वक्त राहुल गांधी की न्याय यात्रा की शुरुआत होगी, ठीक उससे पहले जो है तमाम नेताओं से, तमाम जितनी पार्टियां हैं उनसे बातचीत की जाएगी और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कोई ना कोई बातचीत जो है वो तय कर दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल इस गठबंधन में यही है कि आखिर बड़ा चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिसको लेकर लगातार रार जो है वो इंडी गठबंधन में देखने को मिल रही है। लेकिन गठबंधन में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जो है बातचीत की जाएगी। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको यही दे रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस लगातार जो है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर फिलहाल सहमति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस लगातार ये कोशिश करे कि हर कोई जो है मान जाए, और इन सब के बीच में आज आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात होनी है। हालांकि कल सबसे पहले कांग्रेस ने आरजेडी को मिलने के लिए बुलाया और इस बैठक में आरजेडी के नेता मनोज झा ने कांग्रेस के सामने अपनी पार्टी के दावे पेश किए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बैठक में मुकुल वासनिक मौजूद थे, जिसके बाद अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और मनोज झा लालू यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत करेंगे। इसके बाद फिर से एक बैठक होगी जिसमें सीटों की संख्या और कौन सी सीट कौन किस पर लड़ेगा उस पर तस्वीर आखिरकार साफ हो पाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने सीटों पर सर? कितने सीटों पर सर? कोई नहीं, कितने सीटों पर? क्वालिटी क्वांटिटी नहीं। हम एक समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर, किन उसूलों पर हमें आपस में समझौता करना है, उस पर विस्तार से बात की है। तो सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का किन किन दलों के साथ पेच फंसा हुआ है, जिसको वो अपनी इस नेशनल अलायंस कमेटी में सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए आपको बताते हैं वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको लेकर अभी फिलहाल जो है कौन कौन से राज्य में जो है पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का किसके साथ पेच फंसा है। कांग्रेस लगातार मीटिंग कर रही है। सबसे पहले बात करें टीएमसी की। बंगाल में फिलहाल पेच फंसा हुआ है कि आखिर कितनी सीटें जो है कहां से दी जाए, क्योंकि जहां से जो क्षेत्रीय पार्टी ज्यादा मजबूत है उसको लेकर पेच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है कि वहां पर एक मजबूत पार्टी रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो लगातार अब समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग करती हुई नजर आएगी। बिहार की बात करें, जहां पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जाते हैं, वहां पर जेडीयू के साथ पेच फंसा हुआ है और सबसे पहली मीटिंग जो है वो जेडीयू के साथ ही की गई थी। हालांकि आखिर में बात करें तो आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली और पंजाब में अच्छा खासा वर्चस्व है, ये वो चारों दल हैं जो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जिन दलों के जितने सिटिंग एमपी हैं कम से कम उतनी सीटों पर वो दल समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं नजर आ रहे। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आखिर इन दोनों को कैसे मनाया जा सके। हालांकि अगर इंडी अलायंस में अभी तक सभी दलों को इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस उनकी बात मान लेगी, लेकिन शिवसेना उद्धव ग्रुप के नेता आदित्य ठाकरे का साफ तौर पर कहना है कि इंडी अलायंस में सभी विपक्षी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। हालांकि दूसरी तरफ बात करें, यानी कि लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, बैठकें चल रही हैं, लेकिन पार्टी जो फैसला लेगी उसे सभी को मानना होगा। हम लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए हम लड़ रहे, सब साथ में लड़ रहे, और जो खासदार साहब है वो यही है। ये बात है कि हम सारे लोग, हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के लिए लड़ रहे, देश हित के लिए लड़ रहे, ताकि हमारी जो लोकतंत्र है वो बची रहे। पार्टी का जो निर्णय होगा उसको सबको मानना होगा, लेकिन पार्टी अभी निर्णय लेगी। थोड़ा सा नीचे कर दिया, एक ही कैमरा का आ रहा है। पार्टी अभी निर्णय नहीं ली है, पार्टी निर्णय लेगी। तो सीट का सवाल बना हुआ है, कौन किस सीट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा, जो जहां से मजबूत है उसे वहां पर कितनी सीटें दी जाए।
लेकिन इन सब के बीच में इंडी गठबंधन के सामने 4 बड़ी चुनौतियां हैं जिन्हें वक्त रहते अगर नहीं सुलझाया गया तो विपक्ष के खिलाफ एकजुटता दिखाने वाले इंडी गठबंधन शायद अपने ही मकसद में कामयाब होते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि इंडी गठबंधन के सामने वो कौन सी 4 चुनौती है जिससे पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है फिलहाल इंडी गठबंधन के लिए नजर आ रहा है। एक एक करके वो 4 चुनौतियों के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चुनौती है अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है कि लगातार जो है मीटिंग्स चल रही है, बैठकें चल रही है, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हो पाए। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो है कि अभी तक गठबंधन के संयोजक का नाम तय नहीं हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को जो है संयोजक के तौर पर बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक होता हुआ नजर नहीं आया। तीसरी चुनौती है सभी क्षेत्रीय दल अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। बंगाल में टीएमसी ज्यादा सीटें चाहती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है। और चौथी चुनौती की बात करें तो अभी तक गठबंधन के अध्यक्ष के नाम पर फैसला नहीं हुआ है, यानी कि ये डिसाइड नहीं हो पाया कि आखिर कौन नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। क्या वो ममता बनर्जी होंगी, क्या वो अखिलेश यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, या फिर कौन जो है वो अध्यक्ष होगा। लेकिन आप समझिए कि चुनौतियां तो बहुत है। हालांकि इंडी अलायंस को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष के गठबंधन के पास ना तो कोई नियति है, ना उनके पास कोई नेता है और ना तो उनके पास कोई रोड मैप है। इंडी अलायंस केवल मोदी हटाओ का नारा लगा रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन का कोई अलायंस नहीं होने वाला है। जो सिर पुटवल कर ले, एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, वही हाल हो गया इनका। मठ बसने के पहले उजड़ जाएगा। गठबंधन के पास में ना तो कोई उनकी नियति है और ना ही उनके पास नेता है और ना ही उनका किसी भी प्रकार का कोई उनके पास रोड मैप है। वो तो केवल एक बात, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। देखिए, इंडिया अलायंस मैंने पहले भी बोला था, इट्स अननेचुरल अलायंस है। ये टिक नहीं सकता किसी के साथ, किसी की आइडियोलॉजी की कोई मैचिंग नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे पार्टियां इसमें जुड़े हुए हैं जिनके जुड़ने से जीरो ही होता है। तो ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। ऐसे में इंडी गठबंधन किस तरीके से पार लगाएगा अपनी नैया, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए, इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाया। इन सब के बीच में अलग अलग दलों के बयान से साफ हो चला है कि सीट शेयरिंग पर फैसला ले पाना आसान नहीं होगा। आपको ये बता देते हैं सीट शेयरिंग पर किस दल, किस नेता ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि लगातार बयानबाजियां जो है निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को अकेले हरा सकती है टीएमसी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अकेले हरा सकते हैं तो आखिर इंडी गठबंधन का पार्ट वो क्यों है। अखिलेश यादव की बात करें, वो कह रहे राहुल की यात्रा से पहले सीट शेयरिंग की उम्मीद है, जो उन्होंने पहले भी कहा था और जो कहा जा रहा है कि 14 तारीख को जब न्याय यात्रा शुरुआत होगी राहुल गांधी की, उससे पहले सीट शेयरिंग पर कोई ना कोई बातचीत हो जाएगी। नीतीश कुमार की बात करें, वो कह रहे कि कांग्रेस 14 जनवरी से पहले जो है वो बातचीत के लिए तैयार है और सबसे पहले बातचीत जो है वो जेडीयू के साथ ही की गई है। अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो कह रहे कि पंजाब की जनता सूबे की सभी 13 लोकसभा सीट हमें दे, यानी कि वो इस बात के लिए दावा भी ठोक रहे हैं कि हाँ, अगर 13 लोकसभा सीटें हमें दी जाती हैं तो हम जो है पंजाब के साथ साथ दिल्ली में भी झंडा गाड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सबसे पहली मीटिंग जो है वो आरजेडी के साथ की गई, जिसमें ये जो है तय किया गया कि आगे किस तरीके से जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा, किस तरीके से कौन से पार्टी को जो है वो कहां पर जो है सबसे ज्यादा सीटें दी जाएंगी। हालांकि इसको लेकर अभी रार बरकरार है। हालांकि इस वक्त फिलहाल बात करें तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के इंडी गठबंधन को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के चीफ यानी कि मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर एक बहुत बड़ा हमला बोला है। मायावती ने कहा, अखिलेश यादव को कुछ भी बयान देने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए। उन्होंने अखिलेश पर भारतीय जनता पार्टी से मिले होने का आरोप लगाया। दरअसल मायावती ने अखिलेश यादव की जिम्मेदारी कौन लेगा वाले बयान पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अखिलेश को अपना गिरेबान झांकने की सलाह भी दी। तो अखिलेश यादव पर मायावती भड़की, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो बयानबाजी के मामले में जो है पीछे नजर आ रहा हो।
वो लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मायावती ने बयानबाजी की, दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पलटवार करे। बीएसपी चीफ मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या कुछ लिखा, ये आपको बताते हैं। किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधती हुई जो है वो नजर आई। ये आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा, अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर समाजवादी पार्टी प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जरूर देखना चाहिए कि उनका दामन बीजेपी को बढ़ा रहे और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। ये आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मायावती ने जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा और किस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। एक और आपको बात बताते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है एक और पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट मायावती ने नहीं किया, दूसरा भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने क्या कुछ लिखा। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के प्रमुख द्वारा भारतीय जनता पार्टी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में दिए गए आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है। ये आप याद कीजिए, मुलायम सिंह यादव का जिक्र यहाँ पर मायावती की तरफ से किया गया और फिर बीजेपी सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना कैसे कोई भूल सकता है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो ये उचित होगा। तो ये सीधे सीधे मायावती का निशाना पूरी समाजवादी पार्टी पर। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को घेरती हुई यहाँ पर जो है मायावती किस तरीके से नजर आई हैं। लेकिन देखिए, बयानबाजियां लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में मायावती के इस पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ यानी कि अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव दोनों के बयान सामने आए। अखिलेश यादव जहां मायावती के सवाल पर बोलने से बचते नजर आए, हालांकि दूसरी तरफ डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ मजबूती से लड़ी और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी सक्षम पार्टी है जो यूपी में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। सुनिए। उसमें कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को लोकसभा सरकार बनाने से। हालांकि इन सब के बीच में बीएसपी ने इंडी गठबंधन पर भी करारा हमला बोल दिया। बीएसपी के सांसद यानी कि मलूक नागर ने इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कह दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने कहा, अगर इंडी गठबंधन की सभी पार्टियां सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो बीजेपी इन्हें घमंडिया गठबंधन का नाम देकर बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो खड़गे के बयान पर बीएसपी नेता की तरफ से वार किया गया। उन्होंने घमंडिया गठबंधन करार दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घमंडिया गठबंधन करार दिया गया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि ना तो कोई नियत है, ना तो कोई नेता है, ना तो ये समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, ना तो ये समझ आ रहा है कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जानी है। ऐसे में सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में मलूक नागर की तरफ से ये बड़ा वार किया गया कि जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना है, हालांकि उसमें हम हैं नहीं, लेकिन उसमें जितने भी प्रदेशों के जो क्षेत्रीय दल हैं, अगर ये सारी की सारी सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के जो प्रवक्ता रात दिन सब टेलीविजनों पे बोलते हैं और इनको घमंडिया नाम देते हैं, तो अगर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, बिहार में भी पूरी सीटों पे यही लड़ेंगे, महाराष्ट्र में भी यही लड़ेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह, राजस्थान यही लड़ेंगे, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके एंगल से सोचो, फिर तो ये 100% साफ हो गया कि घमंड की बात कर रहे हैं और घमंडिया नाम बीजेपी वालों ने इनका ठीक रखा है।